वेरी गुड इवनिंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज हमारा जो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है ब्रिज के ऊपर से, क्योंकि आज है हमारा दिन, क्योंकि आज है सेकंड संडे। और सेकंड संडे को क्या होता है, वैसे तो और भी बहुत से डेज़ है कि जहाँ पे मैं ब्रिज पे आ सकता हूँ, घूम सकता हूँ, बट क्या है कि सेकंड संडे स्पेशली होता है, क्योंकि इस दिन तो स्पेशली आना होता है कि जो मेरे साथ बाकी हुए उनको पता है सेकंड संडे को मेरी विजिटेशन रखी हुई है, जो कि पुल की दूसरी तरफ है, तो सिद्धार्थ से मिलने के लिए। तो आज सेकंड संडे है तो मैं आया हूँ इधर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता ब्रिज पे क्या है कि ये मंकी से बहुत तंग करते हैं, बट क्या है कि मंकी का सामना मंकी बन के करना पड़ता है। चल जा ऊपर, देखा डर गया ना वो भाई। ठीक है, इनकी तरफ ज़्यादा मत देखो, फिर नहीं तो फिर डर लग रहा है मेरे को। अब ये फ़ोन लेके भाग गए ना, रह जाएगा कंटेंट। आ गया इधर को, भागता रहा। तो देखूंगा। राम 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 राम। चले गए, वो तो चले गए। दो अभी इधर भी है। ना ना भरावा, तेनों कुछ नहीं करना, मैं ना तेरे को देखता पिया। एक भरा ऊपर चला होया। चलिए गाइस, फिलहाल मौके की बात करते हैं। तो आज है सेकंड संडे, तो जिसके लिए मेरे को आज सिद्धार्थ से मिलना है था। और उससे पहले मेरे को बहुत सी बातें हैं जो आप लोगों के साथ करनी है। वो क्या है कि थोड़ा सा इधर अकेला है, उधर बहुत ज़्यादा रश है, लोग बहुत है। और ब्रिज के ऊपर ही बात करते, क्योंकि सेकंड संडे ब्रिज के ऊपर ही आना, ब्रिज के ऊपर ही बात करना बनता है, क्योंकि अच्छा लगता है शाम के टाइम। एक तो मौसम बहुत बढ़िया हो रखा है, आप देख सकते हो चारों तरफ। ऐसे नहीं, हम दिखाते हैं आपको ब्यूटी यहाँ की, कश्मीर की ब्यूटी दिखाई, अभी यहाँ की भी दिखाएंगे, नैला की भी, हंडोला की भी। ये गाइस, मेरे इस तरफ है हंडोला, जहाँ से मैं आया हूँ। तो ये भी हिमाचल में है, ये ऊना डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है। और मेरे इस तरफ है नैला गाँव, जो कि बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है, तहसील नैना देवी में आ जाता है। तो ऐसे गोल गोल सा है ये, बस उसके दूसरी तरफ ही मेरा गांव है, पंजाब में आ जाता है। तो ये जो ब्रिज है, आज के टाइम में लोग यूज़ करते हैं इसको आने जाने के लिए, या टूरिस्ट घूमने के लिए यूज़ कर रहे हैं। सस्पेंशन ब्रिज बोलते हैं। एक्चुअल में जब भाखड़ा इस तरफ है कंस्ट्रक्ट हुआ था, तो इसमें से कन्वेयर बेल्ट में से सैंड और कंक्रीट जाता होता था। तो भाखड़ा तो बन के बिजली दे रहा है, बट ये लोगों को आने जाने के लिए सुविधाजनक है, तो इसको एज इट इज़ रहने दिया। तो हमारा शान भी है हमारे एरिया की, ये बढ़िया है। तो अभी फ़िलहाल मौके की बात करते हैं कि बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़ है। मैं कश्मीर गया था, क्योंकि वहाँ पे मैंने जो ऐसे देख, भाई मैं एक फ़नी बंदा हूँ, आपको भी पता है मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, ना पॉसिबल है, बट हाँ, फ़न वे में बात करने में क्या दिक्कत है। और मेरे को अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे को परेशान होके नहीं जीना। अब ज़िंदगी जीनी है, जैसे चल रही है तो खुश होके तो जिए और इन्जॉय करते हैं, मज़े से खुश रहते हैं और खुश रखते हैं। एक बात तो है। दूसरा कि हाँ, मैं ना हाउस बोट में बहुत बार रुका हूँ, बहुत बार। और आप वहाँ पे मिनिमम 7,000 to 10,000 से लेके चाहे 50,000 रुपये का हाउस बोट ले लो, बढ़िया से बढ़िया एसी। तो होता क्या था कि मेरा मन तो था हाउस बोट में रुकने में, लेकिन साथ ही साथ जो आपके साथ वो लोग भी होते हैं ना, उनको भी देखना पड़ता है, उनके बजट के हिसाब से चलना पड़ता है। मैंने पहले बोला ग्रुपिज़म, अदरवाइज मैं किसी ग्रुप के साथ जाता तो मैं हाउस बोट में ही रुकता। तो ग्रुपिज़म भी ज़रूरी है। और दूसरी बात, बहुत से लोगों को लगा कि घोड़े पे नहीं बैठना चाहिए। पहली बात तो मैं घोड़े पे नहीं बैठा। दूसरी बात, अगर घोड़ा खच्चर या घोड़ी पे आप बैठे हो तो आप पे कर रहे हो, और उस पे से उसके मालिक का घर चलता, मालिक के घर से साथ ही साथ घोड़े का भी पेट भरता है। तो ये चीज़ ज़रूरी है। कुछ ऐसी जगह है जो पुराने टाइम की चीज़ें बनी हुई है, तो हमारे से ज़्यादा ताकतवर होते हैं। और हमारा, हाँ, अगर आप ऊपर बैठो, घोड़ा कमज़ोर हो, फिर है। चलो, हम पे कर रहे हैं, वो उससे खाना खा रहा है वो, तो ठीक है। दूसरी बात, मैंने एक रील बनाई घोड़े पे बैठ के। पहले ऐसे बोला जा रहा है, पहली बात तो भाई मैंने कोई रील नहीं घोड़े पे बैठ के बनाई। आप अपनी आंखों को साफ़ करो। वाटरफॉल हो गया उसका, बात लग गया, मेरे को भी नहीं पता चला, लेकिन अच्छा आया, मैंने डाला क्योंकि मेरे को अच्छा लगा। दूसरी बात, ये लोग क्या लग गया, अब सही है। दूसरी बात, ना वो घोड़ा था ना वो खच्चर थी, वो थी घोड़ी। क्योंकि मेरे को घोड़ी पे बैठने का शौक़ था कश्मीर में जाके, तो घोड़ी पे बिठाया था मेरे को, वो घोड़ा नहीं था। इसलिए मैं कह सकता हूँ मैं घोड़े पे नहीं बैठा, मैं बैठा था घोड़ी पे, और खच्चर भी नहीं थी वो। और बाकी जानदार होते हैं। बाथरूम आ गया होगा, बढ़िया यार। अब मेरा क्या, मैं कैसे रोक सकता हूँ उसको। तो काफ़ी इन्जॉय किया, काफ़ी आप लोगों ने वीडियो को इन्जॉय भी किया। और मम्मी ने बहुत सी आज पैकेजिंग करके रखी हुई थी सिद्धार्थ को देने के लिए, जो कि मैं घर पे ले आया। आज मैं ऐसे ही जा रहा हूँ, और ले तो आया था मैं, बट क्या करें, टाइम से पहुँच जाए तभी वो चीज़ों का फ़ायदा होता है ना।
इस बातें तो बहुत होती है दिन में, लेकिन अब बहुत मजबूत हो गए हैं। आप बोलते थे कि एफर्ट्स 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 एफर्ट्स, मेरे एफर्ट्स आप लोगों को दिखे हैं और ये एफर्ट्स चलते रहेंगे और हम खुश हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें किसी तरह का कोई आगे पीछे हो जाए डेज तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम रियलिटी बताएंगे कि मुझे कोर्ट ने 3-4 साल फाइट करने के बाद मेरे को विजिटेशन राइट दिए है सेकंड संडे को 1 घंटे के मिलने के। तो लाइफ में आज तक मैंने हर बार कोशिश की है, कभी मिला हूँ कभी नहीं मिला हूँ पहले, लेकिन एक बार लास्ट इस मंथ में इन 6 महीनों के बीच में एक बार मेरे से सेकंड संडे को नहीं मिल पाया। मैं बाहर बगलामुखी गया होता और मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया और नेक्स्ट डे के लिए नेक्स्ट वीक के लिए बोला था, वो मेरे लाइफ में हो। अदरवाइज़ मैं अपने टाइम को रिजर्व रखता हूँ कि सेकंड संडे वाले दिन कि मेरे जो इम्पोर्टेंट काम है उनको मैं कवर कर पाऊँ और ये डे रिज़र्व रखूँ और पहले ही इंटीमेशन चाहता हूँ और पहले ही मेल कर देता हूँ खुद से ही, बल्कि मेरा जॉब रोल नहीं है कि मैं मांगूँ, बल्कि ये तो जिसके पास कस्टडी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को टाइम से मिलवाए, इंटीमेट किया जाए कि मैं मिलवा सकती हूँ या नहीं मिलवा सकती हूँ। तो ये सब था और मैं पहले ही ना कि अपने डे को रिज़र्व करूँ, इसके लिए मैं पहले ही बोल देता हूँ, मैं मेल कर देता हूँ। तो पहले भी ऐसे होता था, अब भी। तो लास्ट अप्रैल महीने में मिला था और बाकी 1 मंथ ऐसा था कि मैं सेकंड संडे नहीं मिल पाया, थर्ड संडे मिल लिया था, मेरे को मिलवा दिया था और अच्छा चल रहा है पहले के मुकाबले। और मैं हर मंथ अपना जो मेरे ऊपर 10,000 रुपये लगा है वो मैं दे रहा हूँ। इस मंथ का भी देना है, पिछले मंथ का मैंने दे दिया था और मैं साथ ही साथ आपको भी अपडेट कर देता हूँ। ये सब चीज़ें चल रही है और कल मैंने मेल कर दिया था, फिर मेरे को रिवर्ट नहीं है। सुबह मैंने 7 बजे फिर कर दिया था और मैंने 3-4 कॉल भी किए, तो उठाया भी, तो सो रहे थे उस वक्त। तो बीच में ना मेरे कैमरा की मेमोरी फुल हो गई थी, बंद हो गया था, मेरे को पता नहीं क्या क्या बोला मैंने। और गाइस ये व्लॉग बनाने का मेन मकसद पता क्या होता है, क्योंकि मैंने एक टाइम पे इतना सुना है तो उस चीज़ को जस्टिफाई करता करता अब जहाँ तक पहुँच गया हूँ कि मैं क्लियर करता हूँ, साफ़ सुथरा हूँ। जो एफर्ट्स थे आप लोगों के सामने बताए और आगे क्या चल रहे वो भी है, और अपने राइट्स के लिए कितना डिसिप्लिन हूँ, पहुँच रहा हूँ पंचुएट उन चीज़ों के लिए, वो चीज़ है। तो आज हम उस तरफ नहीं जा पाएंगे, आज यहीं तक, क्योंकि सुबह मेल का रिवर्ट आ गया था। एक्चुअली सिद्धार्थ को हो रखी हैं छुट्टियाँ, तो मेल का रिवर्ट मेरे को ये आया था कि वो आउट ऑफ टाउन है और उसकी वेकेशन चल रही है और जब कभी आएंगे वो सूटेबल टाइम और डे बता देंगे। अब कहाँ है ये नहीं मेरे को पता, अब सूटेबल टाइम कब होगा, कौन सा होगा और कौन सा डे ये भी नहीं पता। नमस्कार जी। तो ये सब चीज़ें तो मैंने सोचा आप लोगों को अपडेट करूं, क्योंकि आप लोग हमारी फैमिली है और यहीं पे मेरी इमेज को तार तार किया गया था कि बच्चे का नहीं सका ये ऐसा वैसा। तो मैं शुरू से लेके अब तक भाग रहा हूँ और ठीक है, इस चीज़ में कोई मेरे को किसी तरह का गुल्ला शिकवा नहीं है। बच्चे की छुट्टियाँ हैं, वो गया होगा, तो मेरे को ऐसे नहीं कि अब मिलवा नहीं रहे, मिलवा देंगे। इस संडे नहीं मिला मैं, अगले संडे, लेकिन मेरा बताना फ़र्ज़ है कि इस संडे में नहीं मिला, वो गया हुआ है छुट्टियाँ काटने के लिए। अब ये नहीं पता मेरे को कहाँ गया है और कब मिलूँगा ये भी नहीं पता। ये जब वो आ जाएंगे ये मेरे को नहीं पता, तो मैं मिल लूँगा, जब मिल लूँगा आपको बता दूँगा कि मिल लिया। अब मैं उसकी प्राइवेसी या फ़ोटो वीडियो वो तो मैं आपके लोगों के साथ नहीं शेयर करता, क्योंकि मैं उस चीज़ का, वो मेरी खुद दिल की तमन्ना है कि ठीक है हमारे जो रिलेशन है कुछ ऐसे हैं, तो ये चीज़ जो मैं पाबंदी लगाए जाए ताकि बच्चों को दिक्कत ना आए फ्यूचर में। बाकी सब बढ़िया है। ये सब बात थी कि आज हम अपने बेटे से नहीं मिल पाए और मेल का रिवर्ट आ गया था, बट ये भी एक फ़ायदा हुआ, ध्यान रखा कि मेरे को सुबह ही आ गया था और मैं अपने पूरे डे को यूटिलाइज़ कर सकूं। तो अभी शाम के टाइम फ्री था तो मैं पुल के ऊपर आ गया। एक्चुअली गांव वाले आ रहे हैं उधर, मेरे ससुराल पक्ष वाले, तो थोड़ा शांत रहते हैं। तो ये सब बातें थी। एक्चुअली यहाँ पे मेरे को कोई उस काम का मिल गया था, तो मैं काफ़ी देर तक मेरी बातें चीतें होती रही और ऐसा था आज मैं सिद्धार्थ से नहीं मिला। जल्दी मिलूँगा, जब भी मेरे को मेल आ जाएगा, जो कॉल आ जाएगा मैं मिल लूँगा, मेरे को मिलवा देंगे। और वैसे भी 18 जुलाई को मेरे को जाना है कोर्ट में, तो वहाँ पे हियरिंग भी है चाइल्ड कस्टडी वाली। तो बाकी सब बढ़िया है, फ़िलहाल अभी निकलते हैं। ऐसा नहीं है कि अब मैं रेगुलर नहीं मिलता, मिल लेता हूँ, ठीक है, कभी कभार कोई काम हो जाता है तो। बट हाँ, मेरे दिल में ये था कि 10 जुलाई को बच्चों की छुट्टी हुई है कि अगर मैं उस जगह होता तो मैं प्रायोरिटी देता पहले पेरेंट्स से मिलवाने की, फिर घूमना फिरना तो चलता ही है, घूमने फिरने की मनाही नहीं है। लेकिन जिन चीज़ों के लिए मैं भागा हूँ और मेरे को एक सेकंड संडे मिला है, या तो एडवांस में मिला दो या फिर
क्या पता थर्ड संडे मैं ही ना हूँ या फिर मेरे को भी किसी टाइम वक्त हो, लेकिन ये संडे मैं अपने लिए रिजर्व रखता हूँ। तो मिलना था, ये थोड़ा सा है बट कोई बात नहीं, मिल लेंगे, क्योंकि दूसरे की सिचुएशन को भी समझना पड़ता है, क्योंकि हम समझदार हैं, हम समझते हैं कि वो घूम फिर रहा है और नहीं है यहाँ पे इस वक्त। तो नेक्स्ट टाइम मिल लेंगे जब भी वो टाइम और डेट देंगे मेरे को। जैसे जैसे शाम होती जा रही है ना, अंधेरा भी होता जा रहा है। ये सब था शाम के टाइम यहाँ पे घूम के, कितना अच्छा लग रहा है। पीछे नीला वेदर देखो, पहले कश्मीर में घूम रहे थे, अब यहाँ पे बट क्या कि यहाँ पे शिकारा और हाउस बोट तो नहीं है। हाउस बोट की कहानी भी बता दी और घोड़े की कहानी भी बता दी कि वो घोड़ा नहीं था, घोड़ी था, ध्यान से देखना। और घोड़े पे किसी तरह का अत्याचार नहीं किया, घोड़ी थी। शाम का टाइम हो गया, टाइम से निकलते हैं। और इस वक्त ना टूरिस्ट था, घूम रहा था, बंदर वगैरह थे, तो काफ़ी डर भी लग रहा था। आज मेरा मन था क्योंकि इस ब्रिज के ऊपर मेरे को राउंड लगाना था आज के डे, तो मैंने लगाया, बट आगे तो नहीं गया। अब घर पे जाना है, वो अपने वहाँ पे बैठना है ना, क्योंकि आज एक बाबा जी भी नहीं थे हमारे साथ सुबह। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा ऐसा, और वो बोलना अच्छा भी नहीं होता, क्योंकि ये शब्द भी ना वो यूट्यूब एनालिटिक में बार बार फिर करा देता है ख़राबी, वीडियो को हटा देता है। कुछ ऐसे सीन था, क्योंकि पहले मैंने 2 बार वीडियो एडिट की, तो उसमें बहुत सी चीज़ों में चेंजेस किया, तो बार बार इसलिए थोड़ा सा हो गया दिक्कत। बाकी सब बढ़िया है फ़िलहाल गाइस, ये थी कहानी। आज सिड के पापा सिड से नहीं मिल पाए। फ़िलहाल इस वीडियो को हम यहीं पेंड करते हैं, तो मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। और ये एक अपडेटेड वीडियो, क्योंकि आप लोग हमारे साथ काफ़ी टाइम से जुड़े हो, आप भी जानना चाहते हो और हम इन चीज़ों को छुपाए, लेकिन साफ़ सुथरे शब्दों में किसी के लिए हेट नहीं है कि वो घूमने गया हुआ, तो आज नहीं मिल पाया, तो उसकी छुट्टियाँ चल रही है। तो जब भी आएंगे वो मेरे को मिलवा देंगे, क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान हैं। बाय बाय एंड गुड इवनिंग, क्योंकि अच्छे इंसानों को अच्छे इंसान ही कहा जाता है, क्योंकि वो मेरे को मिलवाएंगे जब वो आ जाएंगे। बाय बाय एंड गुड इवनिंग।